बैटरी है सर्विस यूज़ करते हैं तो चार्जिंग 5 साल के लिए पूरी तरीके से फ्री है। ये रहा 80 और ये वो रफ्तार है जो कंपनी क्लेम करती है कि 80 किलोमीटर तक चलाइए इसे। जिस रोड पे चल रहा हूँ यहाँ पर इको पे चलने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं इसे राइट पे थोड़ा सा आराम से करिएगा, नहीं तो झटका आएगा जैसे भी मुझे मिला। 55 से 60 की स्पीड के बीच में बहुत बढ़िया भाग रहा है स्कूटर का। सस्पेंशन सेटअप भी आपको अच्छा लगने वाला है क्योंकि ये जो रोड की चीज़ें हैं बड़े अच्छे से ये ऑब्जर्व कर रही है। इलेक्ट्रिक की बस्ती दुनिया में प्रयोग तगड़े जारी हैं और ये किस तरीके का होगा मुझे नहीं पता क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो एक आपने सर्विस देखा था बैटरी एज सर्विस जो गाड़ियों पर इंट्रोड्यूस किया गया था, एमजी ने शुरू किया था, वो अब हीरो के बीडा BX2 में आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ में BX2 प्लस है, ये आपको बेस मॉडल से शुरू होता है और प्लस इसका टॉप वेरिएंट है। सिंगल बैटरी के साथ ले सकते हैं और डुअल बैटरी के साथ भी ले सकते हैं। जो कीमत शुरू होती है 45,000 रुपये विद बास आपको देना पड़ेगा। बास का मतलब हो गया बैटरी एज सर्विस, जहां पर ₹1.24 पर किलोमीटर 750 किलोमीटर आप महीने में चलाते हैं तो इतना देना पड़ेगा। अगर आप पर डे 100 किलोमीटर चलाते हैं तो 2400 रुपये आपको चुकाना पड़ेगा पूरे महीने। तो इस तरीके से आपको देखना है कि भैया ये आपको किस तरीके से सहूलियत देती है। अगर आप चाहते हैं कि इन सब पचड़े में नहीं पड़ना है तो 85,000 रुपये में ये पूरे बैटरी के साथ में खरीद लीजिएगा और इसका टॉप मॉडल आपको लगभग 1 लाख रुपए में बैटरी के साथ मिल जाएगा। अपने आप चार्जिंग वार्जिंग करिए, दिक्कत खत्म। लेकिन इसके बावजूद अगर सेगमेंट में उठाकर देखेंगे जितने भी स्कूटर अवेलेबल हैं उनसे कितना अलग है, चलाने में कैसा है और जो इसमें रेंज वगैरह ऑफर किया जा रहा है क्या इसके साथ में जस्टिफाइड है, क्या 2 लोगों के लिए ये कंफर्टेबल है, इन सभी सवालों का जवाब आपको हमारे इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके बारे में और मैं आपको कुछ बताऊं, सबसे पहले एक छोटा सा वॉक अराउंड ले लेते हैं क्योंकि बीडा VX2 गो से ये काफ़ी बेटर लग रहा है। अगर देखेंगे तो यहाँ पर हेडलैम्प सेटअप आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। पूरा LED सेटअप यहाँ पर आप इन्होंने दिया हुआ है। मैंने येलो रंग लिया है और यहाँ पर जो आपको रंग मिलते हैं तो अगर BX मतलब इसके टॉप वेरिएंट की बात करेंगे तो यहाँ पर 7 रंग मिल जाएंगे और आपको 5 इसके बेस मॉडल में मिलते हैं, 5 कलर। यहाँ पर नंबर प्लेट वगैरह आ जाएगी, वीडा इस तरह से लिखा मिल जाएगा और LED टर्न इंडिकेटर यहाँ पर इन्होंने माउंट किए हुए हैं और ये ब्लैक फिनिशिंग के साथ में काफ़ी अच्छा जम रहा है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है और यहाँ पर कुछ इस तरीके का ये आपको अलॉय पैटर्न ड्यूअल टोन बोल सकते हैं 90-90-12 का ये दिया गया है। यहाँ पर डिस्क भी मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। खूबसूरती की अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है हाँ अच्छा लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। पहले की तुलना में कई सारी चीज़ें चेंज हुई हैं तो उसका भी जिक्र यहाँ पर किया जाएगा। तो भैया साइड में क्या कुछ मिल जाता है तो एक ठीक ठाक डायमेंशन इस स्कूटर पे आपको मिलेगा, वहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं। और ये BX2 प्लस की बैजिंग यहाँ मिल जाएगी। पिलियन के लिए फुटपैग यहाँ पर भी इस तरीके से मिल जाएगा और एक कलर थ्रू आउट द बॉडी इस तरीके से ये जाता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। और जब यहाँ पर देखेंगे तो ये 100/80/12 का यहाँ पर रियर आपको टायर मिलता है वाला प्रोफाइल और इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें ड्यूअल टोन में एलॉय थोड़ा सा इस तरफ उभरा हुआ अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर मोटर को चासी पर माउंट किया हुआ है इन लोगों ने। पीछे जाकर देखेंगे तो ये टेल लैम्प LED में वीडा लिखा हुआ और यहाँ पर बैजिंग और टर्न इंडिकेटर ये थोड़ा खूबसूरत, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। ये पार्ट एसेसरीज का है ये वाला। बट कुल मिलाकर देखेंगे लुक वाइज तो रियर से भी अच्छा लग रहा है, फ्रंट से भी अच्छा लग रहा है। थोड़ा डायमेंशन वाइज ये आपको चीज़ें थोड़ी सी बेहतर तरीके से मतलब आंखों में बसती हुई नज़र आ रही हैं। जिस तरीके से आप इलेक्ट्रिक स्कूटर को देखते हैं उस लिहाज से ये चीज़ आपको अच्छी लगेगी। इस स्कूटर में कितनी जगह मिलती है वो भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से देखिए सीट ओपन करिए और ये 33 लीटर का आपको स्पेस यहाँ पर मिल जाता है। हाफ फेस हेलमेट वगैरह आराम से आ जाएगा और यहीं पर आपको बैटरी मिलेगा। तो ये जो मैं चला रहा हूँ तो प्लस है और यहाँ पर ये रही बैटरी और 3.4 kWh की बैटरी मिलती है। कितना इजी है इसे निकालना। और जब इसे चार्ज कर लेंगे तो 142 किलोमीटर की रेंज आपको ये स्कूटर ऑफर कर देगा। और अगर फास्ट चार्जिंग की बात करेंगे तो लगभग 1 घंटे में 80% तक ये चार्ज कर देता है। अगर फुल चार्जिंग की बात करेंगे तो लगभग 5.5 घंटे का वक्त लगेगा। तो इसे जहाँ निकाला था, जहाँ से उठाया था वहाँ रख देते हैं। लेकिन उसके पहले बता देता हूँ एक मेरे लिए और काम आ जाएगा। अगर कहीं पे एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाए, स्कूटर खरीद लूँ ना, तो इस तरीके से भी मैं इसे करके एक्सरसाइज भी कर सकता हूँ। और मैं ये दोबारा यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, बहुत आसान है। ये देखिए ऐसे रख दीजिए, ये चला गया और ये उठाइए यहाँ पर रख दीजिए, ये चला गया। और इसे कोई चुरा उड़ा ना ले, मतलब खतरा रहता है ना यहाँ पर, तो उसका सेफ्टी का पहले ध्यान रखा है। लॉक कर दीजिए
बंद कर दीजिए और चाबी यहाँ पर लगा दीजिए। जब चाबी यहाँ लगाएंगे तो नीचे देखिए 5 लीटर का और सामान रखने की जगह आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो छोटे मोटे सामान आप यहाँ पर जमा सकते हैं। तो चीज़ें कई सारी इसमें मिलेगी। मेरे जैसे राइडर के हिसाब से अगर देखेंगे, बात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आराम से पैर आ जा रहा है। इस स्कूटर को आप चार्ज कर सकते हैं बाहर भी फास्ट चार्जिंग से, तो यहाँ पर सिस्टम दिया गया है। तो अगर आप इसका बैटरी हेल्थ सर्विस यूज़ करते हैं तो चार्जिंग 5 साल के लिए पूरी तरीके से फ्री है और सिर्फ आपको पैसा देना है। इनका जो बैटरी हेल्थ सर्विस वाला मॉडल का पैसा है, जो भी आप पैकेज ऑप्ट करेंगे उसके लिए देना है। अगर आप फिक्स खरीदेंगे तो डिपेंड करता है कि आप कैसे चार्ज करेंगे। तो अपनी बैटरी उठाइए, चार्ज के लिए घर पे ऊपर भी लगा सकते हैं, चाहे जहाँ रहते हैं, तो उसके लिए कोई तार वार खींचने की ज़रूरत नहीं। तो ये भी चीज़ अच्छी लगेगी। फीचर के तौर पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए मिल गया है आपको हजार्ड लैम्प का बटन मिल जाता है। यहाँ पर आप मोड भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इको में चलाएंगे तो इको में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागती है। थोड़ा सा और नॉर्मल करेंगे तो 70 किलोमीटर, स्पोर्ट में चलाएंगे तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पर रिवर्स असिस्ट भी आता है, तो आप रिवर्स भी कर सकते हैं इस स्कूटर को राइड करते हुए। यहाँ पर SOS का बटन दिया है, तो जब आप अपना एप्लीकेशन में लॉगिन वगैरह करेंगे तो कोई बटन डाल सकते हैं और नंबर डाल सकते हैं, तो उसको कॉल भी मिला सकते हैं जिसको ज़रूरत पड़े, और ऐसे बंद कर दीजिएगा। हॉर्न हो गया। और यहाँ से आप पूरा मतलब इसका जो है 4.5 इंच का ये जो टच स्क्रीन यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है वीडा, इस पर आप पूरा यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। टच नहीं है बट ठीक चीज़ दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं ट्रिप वगैरह, पूरा यहाँ से मोबाइल वगैरह कनेक्ट करिए। कनेक्टेड फीचर्स कई सारे आते हैं, तो सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो चीज़ें बड़े अच्छे से मतलब बड़ी सिंपल अंदाज में यहाँ पर रखी गई हैं, जिससे लोग आसानी से इसे यूज़ कर सकें। और मुझे लगता है कि इस तरीके के स्कूटर, इस तरीके के फीचर्स इनको काफ़ी आगे बढ़ाते हैं। मोबाइल वगैरह भी यहाँ पर आप चार्ज कर सकते हैं। तो अभी भी यहाँ पर C टाइप चार्जिंग पोर्ट नहीं आता है, USB टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। तो ओवरऑल उठाकर अगर देखेंगे तो जो यहाँ पर फीचर्स दिए गए हैं वो कमाल के हैं, काम के हैं, और लोग जब इन्हें यूज़ करेंगे तो उन्हें इसे यूज़ करना भी काफ़ी आसान रहेगा। तो भैया ये स्कूटर कितना कंफर्टेबल है पिलियन के लिए, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो भैया ये स्कूटर कितना कंफर्टेबल होगा मेरे लिए, तो देखो मैं तो बैठ गया हूँ, लेकिन अगर किसी और को आप बिठाते हैं पिलियन, तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड इतनी लंबी चौड़ी है, चलो कितनी गर्लफ्रेंड मतलब कितनी कंफर्टेबल होगी, गाली देगी, छोड़ के चली जाएगी। चलो इनसे सवाल करते हैं, कैसा लगा गगन चौधरी, कहाँ ले चलो? कंफर्ट तो बढ़िया है सर, गाली फिर भी मिलेगी आपको आपकी हरकतों की वजह से। क्यों? तो आप गर्लफ्रेंड ये हरकतें, ऐसी हरकतें करोगे तो गर्लफ्रेंड गाली देगी। अरे तो लोग उम्मीद कर सकते हैं ना कि मतलब अगर इस हाइट का मतलब कल्पना है तो कहीं से भी जग सकती है भाई। नहीं कल्पना की बात नहीं, शादीशुदा आदमी गर्लफ्रेंड की बात कर रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो शादीशुदा ही आजकल करते हैं, नहीं तो आजकल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड खतरा है। अब तुम बताओ काम की बात, कितने कंफर्टेबल हो? मैं ठीक हूँ, काफी मतलब बैठ पा रहा हूँ मैं, और फुट पैक्स भी ठीक है, थोड़ा आगे लग रहे हैं मेरे को, बट ठीक है, ऐसा कोई इशू। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके टच होंगे जब आप पाँव नीचे रखोगे। मैं ऐसे रखूंगा जब ऐसे जो नीचे रखोगे ना जब आप, तब हाँ, ये देखो यहाँ पे टच हाँ, बाकी तो कोई इशू नहीं है, बाकी सब ठीक है। पीछे मतलब वो मिल रहा है सपोर्ट मिल रहा है, ये एक्सेसरी है वैसे, ये जो जिसपे सपोर्ट मिल रहा है ना। हाँ। इसके मतलब लगवाएंगे लोग इसके लिए, इस सपोर्ट के मतलब कंफर्ट के लिए लगवाएंगे लोग। मतलब ऐसा कोई पकड़ के ना बैठना चाहे और सपोर्ट चाहे तो ठीक है, अदरवाइज अगर वो ना हो तो कुछ मिल रहा है पकड़ने के लिए वहाँ पे? नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी ये है साइड वाला, फिर भी कंफर्टेबल रहोगे। हाँ हाँ। तो सेगमेंट में जितने भी स्कूटर हैं अगर उनसे कंपेयर करके देखो तो आपको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा जगह ऑफर कर रहा है? ये नहीं पता, बाकी स्कूटर बैठा नहीं मैं किसी के साथ मतलब एक आदमी का हिस्सा बिठाया जो कि ज्ञानी आदमी, फिर भी इसने जवाब नहीं दिया। बैठा आगे का, बट फिर भी बता रहा हूँ कि जितने भी ये स्कूटर हैं उससे अगर कंपेयर करके देखेंगे तो इस सीट थोड़ी सी ज़्यादा लंबी लग रही है उनके कंपेरिजन में। चेतक में थोड़ा सा मिल सकता है, चेतक मैंने देखा थोड़ा सा, चेतक भी वाइड है। हाँ थोड़ा सा वाइड है चेतक, लेकिन और देखेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये आगे मिलेगा। तो पिलियन कितना कंफर्टेबल होगा आपको पता चल गया होगा। तो भैया क्या है, इस स्कूटर में 3 राइड मोड आते हैं, एक इको हो गया, दूसरा हो गया राइड, और एक हो गया स्पोर्ट मोड। तो शुरू करते हैं इको से और देखते हैं कि कैसे ये चलती है इसमें। तो इको में देखिए पिकअप देख लीजिए, मतलब ये जो है 3.4 kWh बैटरी पैक वाला स्कूटर चला रहा हूँ। सिंगल बैटरी पैक में भी आता है और 6 kW का पावर आउटपुट ये निकालती है। तो 45 किलोमीटर तक ये जा चुकी है। तो 45 किलोमीटर ये हो गया। फिर इसे रोकता हूँ एक बार और इसे यहाँ पर रोक के मोड हम डाल देते हैं इसे राइड में चेक करते हैं। तो 1 2 3 यस, और थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड इसमें नज़र आ रही है। इसमें तो कितने तक जा सकती है? 63 तक तो हो गया, 67 70। तो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ये राइड मोड में कर रही है। ब्रेक करते हैं और ये वाह, ब्रेकिंग बाइट्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो एक चीज़ और क्लियर हो गया है।
और अभी मैं इसे डालता हूँ स्पोर्ट मोड पे, तो स्पोर्ट मोड पे आ गया है और कंपनी कहती है कुछ सेकंड में ये गाड़ी 40 की रफ्तार पकड़ लेती है। 1 2 3 गो। ओके, और ये देखिए 40 तो आ गया है। अभी टॉप स्पीड कितना करती है ये भी यहाँ पर चेक हो जाएगा। आई एम श्योर आगे रोड खाली है और हमारा स्कूटर पहुँच चुका है एकदम बुलंदी के साथ में, और ये रहा 80। और ये वो रफ्तार है जो कंपनी क्लेम करती है कि 80 किलोमीटर तक चलाइए, इसे स्पोर्ट मोड में जाएगी ये। तो तीनों मोड में मैंने इसे बता दिया है कि क्या स्पीड ये कर सकती है, और एक चीज़ एक क्लियर हो चुकी है। अब कुछ ज़रूरी बातें देखो, अगर आप इसमें चलाओगे ना इस वाले मोड में, फालतू में स्पोर्ट मोड में भगाने कोई मतलब नहीं है। अगर ट्रैफिक है तो आप इको पे चलाओ, जब ज़्यादा आपको कहीं कुछ करना हो तो आप स्पोर्ट की तरफ या राइड की तरफ जाओ। तो यहाँ पर 142 किलोमीटर की रेंज दे जाएगी। चलाने में कैसा है तो इसके बारे में बता दूँ कि मतलब एक फील दे रहा है इस पे जो आपको एक स्कूटर में चाहिए होता है। अगर आप ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ बहुत ट्रैफिक होता है और आप इको मोड में चला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये कंफर्टेबल लग रहा है चलाने। मतलब एक तो आप बड़े आराम से बैठ पाएंगे। मेरी हाइट के हिसाब से बता रहा हूँ कि मैं बड़े आराम से राइड कर रहा हूँ यहाँ पर। और साथ में जब आप कहीं पे टर्न वगैरह कर रहे होंगे ना, तो वहाँ भी काफ़ी इजी लग रहा है। मतलब एक निम्बल स्कूटर लग रहा है, आराम से चीज़ें कर सकता है। बट अगर ये फिक्स बैटरी के साथ में होता तो शायद थोड़ा सा अलग कहानी हो सकती थी। बट बैटरी एज सर्विस इसमें दिया गया है, वो भी एक अलग दुनिया है, अलग चीज़ है। वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपको क्या जमता है। जैसे अब जिस रोड पे चल रहा हूँ यहाँ पर इको पे चलने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं इसे राइड पे थोड़ा सा आराम से करिएगा, नहीं तो झटका आएगा जैसे भी मुझे मिला। तो राइड पे मैं थोड़ा चला, राइड में मुझे लगता है ये बहुत सारे काम कर देगी। राइड के ऊपर मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बैटरी एज सर्विस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको क्या चाहिए, फिर उस हिसाब से आप डिसाइड करिएगा। बाकी अगर देखेंगे वजन वगैरह के हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से, तो देखिए मेरे जो राइडिंग पोजीशन है वो परफेक्ट आ रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर एक नॉर्मल राइड कंडीशन आप फॉलो करते हैं, सिटी वगैरह में चलाएंगे और राइड पे इसे रखेंगे तो सारे काम ये वहाँ पर करके चली जाएगी। 55 से 60 की स्पीड के बीच में बहुत बढ़िया भाग रहा है स्कूटर। और 80 मतलब 80 की लिमिट पे भी आप जा सकते हो, बट वहाँ पर लगेगा कि आप ज़्यादा ही चला रहे हो इसे। बट फिर भी इलेक्ट्रिक के हिसाब से अगर इस स्कूटर को आप मापेंगे या कंपेयर करके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको फील नहीं होगा। बट कुल मिलाकर एक अच्छा स्कूटर है जहां पर आपको कंफर्ट फील होगा, और साथ में इसका सस्पेंशन सेटअप भी आपको अच्छा लगने वाला है, क्योंकि ये जो रोड की चीज़ें हैं बड़े अच्छे से ये ऑब्जर्व कर रही है। आप इसे परफॉर्मेंस स्कूटर के तौर पर नहीं देख सकते हैं, एक ऐसे स्कूटर के तौर पर देख सकते हैं जिसे आप ख़रीद लें, रोज़मर्रा के काम कर लें, 10-15 किलोमीटर पर डे चलाते हैं तब भी अच्छा रहेगा। अगर 100 चलाते हैं तो भी आपको फिर ढूंढना पड़ेगा वे चार्ज कहाँ पे करोगे, क्योंकि चार्जिंग वहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। तो वीरा के चार्जर से आप तो लाइफ टाइम से चार्ज कर सकते हो फ्री में, अगर इनका बैटरी है सर्विस चूज करते हो तो। अब आप पे ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या लोगे, पूरा स्कूटर खरीदोगे या फिर इसका सिर्फ आप स्कूटर खरीदोगे, बैटरी छोड़ दोगे बैटरी एज सर्विस के लिए। वो कैलकुलेशन सब पे डिपेंड करता है। और एक अच्छा मॉडल है जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। अगर आप बात करेंगे सिटी कंडीशन में बहुत ज़्यादा मैंने नहीं चलाया है, मेरा फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस मानिएगा इसे, बट चलाने में अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है किसी भी कंडीशन में आराम से ये हैंडल हो सकता है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे भी थोड़ा चला के देख लिया तो वहाँ पर भी ये ठीक चल रहा है स्कूटर, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई सडन स्पीड ब्रेकर आता है और आप इसे कुदाते हैं तो वो भी ठीक लगेगा। मतलब आप फटाक से अगर नहीं कुदाएंगे ना, नॉर्मल जिस तरीके से आप राइड करते हैं तो वहाँ पर सही लगेगा। और अगर आप इस तरीके का जैसे ओवरटेकिंग करते हैं, थोड़ा सा कोई वाहन चल रहा है 55 के आसपास, 50 के आसपास, तो वहाँ पर ये कॉन्फिडेंस रहता है कि आप आराम से ओवरटेक कर सकते हैं, अपने लेन में बने रहिए और ये बढ़िया चलता रहेगा। तो ये चीज़ें मुझे इस स्कूटर की अच्छी लग रही है। तो फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस में मैं इतना कह सकता हूँ कि एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसमें आपको एक फन फैक्टर मिलेगा जो स्कूटर वाला होता है, जो आपने पेट्रोल के साथ में जिया हुआ है ना, तो वो आप बहुत ज़्यादा मिसिंग आपको यहाँ पर लगेगा नहीं। तो वो चीज़ लग सकती है अच्छी। जहाँ पर चला रहा हूँ वेदर बहुत अच्छा है और यहाँ पर चलाने में मज़ा भी आ रहा है। यहाँ पर इसकी विजिबिलिटी की बात करेंगे तो बड़े अच्छे से, मतलब ये कलर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर आप धूप में देखेंगे तब भी आपको दिखता रहेगा, नॉर्मल देखेंगे तब भी दिखता रहेगा। कितने किलोमीटर की रेंज बची है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मैं इसे अगर अभी यहाँ पर इको में डालता हूँ, देखो स्पोर्ट पे 53 हो गया, इको में मैं 88 किलोमीटर से और चला सकता हूँ। बट उसके लिए मुझे ये वाली रफ्तार पर चलना पड़ेगा जो कि मुझे बोर कर देगा। तो मुझे कहीं ना कहीं इसको राइड पे करना ही है।
तो मैं राइड पर ही इसे चलाऊंगा, राइड या स्पोर्ट मोड पे चलाने वाला हूँ। तो मेरी राइड पूरी हो चुकी है इस स्कूटर के साथ में। तो बीडा VX2 प्लस के साथ में आपको 142 किलोमीटर का कंपनी रेंज क्लेम कर रहा है, लेकिन अभी मैंने रेंज टेस्ट किया नहीं है। इसमें 2 बैटरी पैक आते हैं, ऑलरेडी बता दिया था, बट चलाने में कैसा है ज़रूर शेयर कर सकता हूँ, ऑलरेडी आपसे शेयर कर भी चुका हूँ। तो मैं निष्कर्ष के तौर पर इतना ही बोलना चाहूँगा, ये एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसमें अब ऑप्शन के तौर पर आपको बैटरी एज सर्विस मिल जाता है। बैटरी एज सर्विस एक ऐसी चीज़ है जो उन लोगों को सपोर्ट करेगा जो बहुत सारे पैसे स्कूटर के लिए नहीं खर्च कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास 60,000 रुपये है या 45,000 रुपये है तो स्कूटर ले आइए, इसके बाद में जितना आप चलाते जाएंगे उतना खर्च करते चले जाइए, बैटरी एज सर्विस फाइनेंस करवा लीजिएगा। बहुत इजी ऑप्शन है, देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों स्कूटर पे लागू होता है। तो ऑलरेडी चार्ट में यहाँ पर साझा कर दे रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या आप यहाँ पर ले सकते हैं। शहर में चलाएंगे तो भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से स्कूटर चल रहा है मुझे लगता है काफ़ी इजी होगा चलाना इसे। फीचर के तौर पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कंफर्ट के लिहाज से मैं बोल सकता हूँ एक अच्छा स्कूटर है जिसे आप चलाना पसंद करेंगे। चार्जिंग दिक्कत नहीं है, अगर आपके यहाँ नीचे चार्जिंग की सुविधा नहीं है तो बैटरी निकालिएगा, ऊपर घर में चार्ज कर लीजिएगा और जब चलाना होगा तो लेके चले आइएगा। अगर किसी आपके 2-3 दोस्तों के पास में स्कूटर है और कोई कहीं फंस जाता है, चार्जिंग नहीं मिल रही, तो एक बैटरी उसको दान कराइएगा। तो ये सारी सहूलियत इस स्कूटर के साथ में आ जाती हैं। तो जिन्हें लगता है कि फिक्स बैटरी सोल्यूशन है स्कूटर्स में, मुझे लगता है ये भी एक सोल्यूशन है और ये भी बढ़िया सोल्यूशन है। तो जिसे पसंद है फिक्स बैटरी वो फिक्स बैटरी चलाएं, और मुझे लगता है कि जिन्हें चार्जिंग का दिक्कत नहीं लेना है, ज़्यादा परेशानी नहीं लेनी है, उन्हें रिमूवेबल बैटरी भी अच्छी लगेगी जो यहाँ से निकाल के जाके आपके जहाँ पर रहते हो वहाँ पर चार्ज हो जाएगी। तो भैया मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इंतज़ार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। और क्या लगता है आपको कि स्कूटर में बैटरी एज सर्विस ये सफल होगा?